अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल मलाई बोटी रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुंह में घुल जाने वाले ये रोल इतने लजीज होते हैं कि आप चाहें इसे इफ्तार पे बनाएं या पार्टी में, ये हर हाल में हिट है। चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और इसके साथ ये बात भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि रोल को क्रिस्पी किस तरह से रखा जाएगा और हमारे रोल बिल्कुल वैसे ही किस तरह से बन सकते हैं जैसे कि बेकरी से हमें मिलते हैं। तो चलें इस मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हाफ ब्रेस्ट चिकन लिया है मैंने और उसे बिल्कुल ही छोटी छोटी सी बोटियों में कट करके रख लिया है। बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से पीसेस हैं, देख सकते हैं आप। इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेट करने से बहुत मुलायम और सॉफ्ट बनेगा। स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक इसमें जाएगा आधा टीस्पून। काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें आधा टीस्पून। हरी मिर्चों का पीस या ग्रीन चिली सॉस इसमें ऐड किया जाएगा। 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे दही 2 टेबल स्पून। दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबल स्पून। क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ और आधे नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रही हूँ वाइट मिर्च को। वाइट मिर्च की स्मेल बहुत तेज़ होती है और मोस्टली उसकी स्मेल की वजह से उसको पसंद नहीं किया जाता। मैं यहाँ पर तिक्का मसाला ऐड करूँगी हाफ टी स्पून। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उसमें स्मेल से कोई इशू नहीं है तो आप हाफ टी स्पून वाइट मिर्च ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख दूँगी। चाहे तो इसे आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे और तेल गरम करने के बाद उसमें ये चिकन का मिक्सचर ऐड कर देंगे। चिकन को चलाते हुए भून लेना है। इसमें मज़ीद कोई भी पानी या कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी है। क्रीम और दही के पानी में ही इसे कुक करना है। कवर करके कुक करेंगे ताकि बहुत अच्छी सी सॉफ्टनेस इसके अंदर आ जाए और बिल्कुल ड्राई सा हो जाए। देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो चुका है। चिकन हमने पहले ही बहुत छोटे से टुकड़ों में ली थी तो बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब यहाँ पर मैं कोयले का स्मोक दूंगी। चाहे तो 20 सेकंड के लिए दे दें, चाहे तो 1 मिनट के लिए। कोयले का स्मोक देने के बाद मैं कोयले को रिमूव कर दूंगी और फिलिंग को ठंडा कर लिया जाएगा। फिलिंग को ठंडा करने के बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। मैं इसमें मेयोनीज ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। मेयोनीज ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ख्याल रहे कि चिकन बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। बेकरी से जो हम रोल लेते हैं उसमें एक और चीज़ का इजाफा होता है कि उसमें तले कटी हुई प्याज ऐड की भी होती है। लेकिन अगर आपने ये रोल फ्रीज करने हैं तो फिर इसमें प्याज ऐड मत कीजिएगा। प्याज का लच्छा काट के उसे हरे धनिया के साथ वॉश कर लें और ड्राई कर लें। जब वो खुश्क हो जाए तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी प्याज स्टफिंग के साथ ऐड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है जैसा कि हम सब खाते ही हैं। और उसके बाद हम इसे रोल में रखेंगे और इसे लपेट लेंगे। अगर आपने कुछ रोल फ्राई करने हैं और कुछ फ्रीज करने हैं तो आप प्याज उसमें ऐड कर सकते हैं जो आप उसी टाइम फ्राई कर रही हैं। ये चिकन की फीलिंग बहुत मज़ेदार होती है। और रोल को चलाते हुए फ्राई करना है। देख सकते हैं कि किस कदर क्रिस्पी और मज़ेदार फ्राई हुए हैं। रोल जितनी देर में फ्राई होंगे आप उसको चलाते हुए लाइट ब्राउन सा फ्राई करें तो ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी से इसको फ्राई करेंगे तो वो उतनी ही जल्दी सॉगी हो जाएंगे और बिल्कुल वो वाली लुक भी नहीं आएगी और ना ही वो टेस्ट आएगा। अगर आप चाहती हैं कि बहुत ही अच्छे से और क्रिस्पी से रोल फ्राई करने हैं तो आपने इसे हिलाते हुए फ्राई करना है और बहुत ही हल्की सी इस हीट पर इसे फ्राई करते रहें। हिलाती रहिए, साथ साथ बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।